Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss our maths diary for class 6. Today's diary is exercise 3C. Now open your books, page number 48. Exercise 3C, question number 2. Find the prime factorization of the given numbers by repeated division method. Dear students, repeated division method is used to identify prime factorization and all the factors of a number. Dear students, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 7 पार्ट सॉल्व करेंगे. तो देखिए इसका पार्ट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज 2,30,400. Dear students, here we have to keep on dividing a number with the prime number till we get 1 at the end. Dear students, अब हम इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे. एलसीएम वाला मेथड हमारे पास रिपीटेड डिवीजन मेथड से बिलोंग करता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2,30,400. अब हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2. तो देखें 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 1 कैरी चला जाएगा. यहाँ पे हमारे पास अब है 10, 2 5 दा 10, 2 2 दा 4. फिर हमारे पास नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है और ना ही ये 2 पे डिवाइड होते हैं, इसलिए हम इन 2 ज़ीरोज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे. उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है 1,15,200. अब इसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2. 2 5 दा 10, यहाँ से हमारे पास 1 है एक्स्ट्रा, वो हम कैरी दे देंगे. 2 7 दा 15, फिर 1 कैरी दे देंगे तो 2 6 दा 12, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ नीचे लिख देंगे. इस तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है 57,600. इसी तरह अब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 2 दा 4, 2 8 दा 16, 2 8 दा 16, फिर ये 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि अभी हमारी डिवीजन में ये 2 ज़ीरोज़ ऐड नहीं हो रहे. इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट है 28,800. तो प्यारे बच्चों, उसी तरह हम इसको सबसे पहले देखेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर पे देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं. अगर नहीं होगा तो हम अपना टेबल चेंज कर लेंगे. नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास 14,400. अब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 7 दा 14. नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास 28,800. इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 2 4 दा 8, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ आ जाएंगे. इसी तरह अब हम इस नेक्स्ट अमाउंट को 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 7 दा 14, 2 2 दा 4. अभी भी ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं हमारी डिवीजन में ऐड नहीं हो रहे, तो हम इन्हें एज इट इज़ लिख देंगे. अब हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है 7,200. इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 3 दा 6, 2 6 दा 12 एज इट इज़ लिख देंगे. इसी तरह नेक्स्ट अमाउंट है अब हमारे पास 3,600. इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ लिख देंगे. इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है 1,800. इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 9 दा 18, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़. नेक्स्ट इसको फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे. हम 2 पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास लीस्ट प्राइम फैक्टर है. सबसे पहले जब हमने डिवीजन स्टार्ट करनी है तो लीस्ट फैक्टर से ही करनी है. नेक्स्ट बच्चों, अब हमारे पास आया 900. 900 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 4 दा 8. अब ये नेक्स्ट ज़ीरो हमारे पास जो है इसमें हम 1 कैरी दे देंगे.
2 5 दा 10, नेक्स्ट वाला 0 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमारे पास जो न्यू नंबर है वो है 450। 450 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4। अब जो लास्ट वाला 0 था हमारे पास उसमें हम 1 कैरी लिख देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 10, तो 2 5 दा 10। अब हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट आई है वो है 225। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने अपने पिछले रूल्स में पढ़ा, इसके लास्ट पे 5 है तो ये सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, तो अब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। अब देखें, अब हमारे पास लीस्ट फैक्टर से इसकी डिवीजन नहीं हो रही थी, तो हमने इसका नंबर चेंज कर दिया। 5 4 दा 20, 2 कैरी चला जाएगा, 5 5 दा 25। नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास है 45, 5 9 दा 45। अब फिर से हम चेक करेंगे, अगर तो हमारे पास जो 9 आया है अब वो लीस्ट नंबर से डिवाइड होता है तो हम उसे लीस्ट से करेंगे, नहीं तो हम उसको उसी के टेबल से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि अब हमारे पास 9 है तो 9 हमारे पास लीस्ट नंबर 3 पे डिवाइड होता है, तो अब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 दा 9। अब हमारे पास जो लास्ट पे है 3 1 ज़ा 3। इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम प्राइम नंबर को तब तक डिवाइड करते हैं कि जब तक हमारे पास लास्ट पे 1 ना आ जाए। तो देखें, अब हमारे पास लास्ट पे जो अमाउंट है वो है 1। इस तरह हमारी जो रिपीटेड डिवीजन मेथड वाली फैक्टराइजेशन है वो ख़त्म हुई। अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो ये तमाम प्राइम फैक्टर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो हमारे पास तमाम प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो इसका आंसर हैं। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे पास जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है वही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा रिपीटेड डिवीजन मेथड। आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने बाकी के 6 सवाल हल करने हैं। आप अपने बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसके नोट्स भी रेडी करने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की डायरी। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our science diary is chapter 3, long question number 5. Okay students, open the page number 40. पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ लीफ। एक पत्ते में फोटोसिंथेसिस किस तरह से हेल्प आउट करती है हमारी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम लोगों ने इसको बताना है। इसका आंसर पेज नंबर 35 एंड 36 पे देखिए। ओपन द पेज नंबर 35। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 35 पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 3.6 टॉपिक है एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ लीफ। हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है कि एक पत्ते में फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसकी फर्स्ट लाइन आप कट करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट लाइन का सेकेंड 2 वर्ड्स हैं द सिंपलेस्ट, यहाँ से आंसर स्टार्ट कीजिए। द सिंपलेस्ट फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट फॉर डिटेक्टिंग, यहाँ से लेकर दैट फोटोसिंथेसिस हैज़ हैपेंड, यहाँ तक मार्क कीजिए। उसके बाद ग्लूकोज से लेकर एज द साइटोप्लाज्म तक कट कर दीजिए। नेक्स्ट पे आप देखिए मटीरियल्स, कि हम लोगों को कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है अगर हम लीफ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लीफ में कि फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जिन मटेरियल्स में से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, फोर्सेप्स, 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर, बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर, वायर, वाइट टाइल, लीफ टू बी टेस्टेड,
90% इथानॉल एंड आयोडीन। ये मटेरियल्स हैं जो कि रिक्वायर हैं एक फोटोसिंथेसिस लीफ में देखने के लिए। नेक्स्ट पे आप देखेंगे मटेरियल्स के बाद अब हम लोगों ने प्रोसीजर स्टार्ट करना है कि फोटोसिंथेसिस कंफर्मेशन के लिए हम लोगों को तरीकाकार क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रोसीजर है टेक आउट अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ प्लांट। हम लोगों ने एक पौधे से एक ग्रीन कलर का ग्रीन लीफ लेना है दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 36 पे आ जाइए। स्टूडेंट्स पेज नंबर 36 पे फर्स्ट लाइन है टेक अ 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। कि हम लोगों ने बीकर में पानी लेना है, फिर उसमें टू प्लेस द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर यूज द फोर्सेप। फोर्सेप को यूज़ करते हुए हम लोगों ने उस बॉइलिंग लीफ को बीकर में रख देना है। फिर उसके बाद हीट द वाटर अंटिल इट बॉयल्स। बॉयल करना है, बॉयल करना है उसको हीट प्रोवाइड करते हुए 2 मिनट्स के लिए बॉयल कीजिए। फिर बर्नर जो बर्नर है उसको ऑफ कर दीजिए। बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग 90% इथानॉल एंड प्लेस द बॉइल्ड लीफ इन इट। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन हॉट वाटर। गर्म पानी में रखें इथानॉल के बाद एंड बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट्स के लिए उसको फिर से बॉयल करें अंटिल द लीफ डीकलराइज। हालांकि जो उसका कलर है बच्चों वो चेंज हो जाए। नाउ जेंटली रिमूव द लीफ एंड वॉश इट विथ कोल्ड टैप वाटर। कि उसको ठंडे पानी में उस लीफ को जिसका कलर रिमूव हो चुका है उसको ठंडे पानी के नीचे रखिए। देन स्प्रेड द लीफ यूनिफॉर्मली ऑन अ वाइट टाइल। वाइट टाइल पे उसको फैला दीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू द लीफ। फिर उसमें हम लोगों ने आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है। इतना प्रोसीजर करने के बाद अब हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि जो डिकलराइज हो गया कलर, अब उसका मुशाहिदा हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन पे आ जाइए। ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम लोगों ने आयोडीन सोल्यूशन डीकलराइज लीफ में ऐड किया तो पता चला कि आयोडीन सोल्यूशन रिमेन्स ब्राउन शोड नो कलर चेंज। आयोडीन सोल्यूशन ब्राउन ही रहा, उसने कलर चेंज नहीं किया जैसे हम लोगों ने आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया। आयोडीन सोल्यूशन चेंज द सोल्यूशन फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। स्टूडेंट्स इसके बाद अब आप लोग रिजल्ट्स देखिए। रिजल्ट क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। अगर लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है तो आइडेंटिफाइज दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्लांट्स लीफ। तो इट्स मीन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक प्लांट के लीफ में हो रहा है। आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, याद करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।